नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है कि क्या पीपीआई लंबे समय तक खाना सुरक्षित है। पीपीआई जो है वो दवाइयां हैं जो एसिडिटी के लिए ऑलमोस्ट ओवर द काउंटर मिलती हैं और बहुत सारे लोग लंबे समय से खा रहे हैं या खाते रहते हैं। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये कुछ दवाइयां हैं जो सो कॉल्ड पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल, कई नामों की दवाइयां हैं जो ओवरऑल एक ग्रुप कहलाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यानी जो एसिड है हमारे पेट में, ये स्टमक में बनता है। बनाने वाले जो सेल्स के अंदर जो पंप्स होते हैं, जो एक सोडियम हाइड्रोजन और सोडियम पंप कहलाता है, जो एसिड को प्रोडक्शन करता है, बनाता है सेल्स के अंदर, तो इसको हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। और उनको दबाने वाली यानी इनहिबिटर्स को हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो ये दवाइयाँ होती हैं। क्योंकि एसिडिटी एक लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ होती है कुछ लोगों के लिए, इसमें क्योंकि जेनेटिक्स एक रोल थोड़ा सा प्ले करता है। उसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल आजकल हो गई है कि स्ट्रेस बहुत है, प्लस डाइट पैटर्न ऐसा है, प्लस ओबेसिटी, मोटापा जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिससे कि रिफ्लक्स यानी एसिड जो आगे जाना चाहिए वो वापस छाती में आता है, हार्ट बर्न होने लगता है, या अंदर पेट में एसिडिटी सूजन आती है। और एक दो चीज़ें और हैं, अगर साफ़ सफाई ना रहे तो हिंदुस्तान में जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उससे भी एसिडिटी बढ़ती है। और स्ट्रेस तो है ही, तो ये सब चीज़ें एसिड को बढ़ाती। अब अगर किसी की लाइफ में ऐसा आ गया कि उसको रिफ्लक्स है और एसिड बहुत बन रहा है और उसकी लाइफ में स्ट्रेस जो वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी जो शरीर है वो उसका वज़न ज़्यादा है, उसको कम करने का प्रयास तो कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, प्लस कुछ जांचें भी उनकी होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही हैं तो एसिड ज़्यादा बनता रहता है और ज़्यादातर लोग ये पीपीआई खाते रहते हैं। तो वीडियो का जो सवाल है कि क्या पीपीआई लंबे समय तक खाना सुरक्षित है, पहले तो एक ये सवाल आया क्यों। देखिए, ये दवाइयों को आज 25 से 30 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और सुरक्षित हैं, इसीलिए यूज़ हो रही हैं। पर शुरुआती दौर में इनके लोग के कुछ कंसर्न्स आए थे, कुछ डेटा जो स्टडीज़ की गई थी उसमें ऐसा आया कि क्या ये किडनी पे असर डालती हैं। तो कुछ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के कुछ केसेस हुए थे, फिर उनको देखा गया कि वो अनकॉमन है बहुत। ऐसे ही कुछ लंबे समय में कुछ लिम्फोमास के केसेस मिले, जिसको कि कैंसर कह सकते, तो लोगों को वो कंसर्न भी आया। इसके अलावा जो है पीपीआई लंबे समय तक खाने में समय समय पर विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब को लेकर कुछ डेटा आया है। तो ये जो 2-3 प्रॉब्लम्स आई हैं लंबे समय तक लेने में, और एक और प्रॉब्लम जिसको लोग बोलते हैं कि हैबिट बन जाती है इसको खाने से, हैबिट फॉर्मिंग है कि इसको फिर छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स आए थे, लेकिन 10 से 15 साल के फॉलोअप में बहुत सारे पेपर्स ऐसे बनाए, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा विजडम अब आ चुका है और कई लोगों ने अब खा भी चुका है। तो प्रूव हुआ है कि ये बेहद सुरक्षित दवाइयाँ हैं, इनसे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ना के बराबर हैं। और अगर इसको सही मात्रा में खाया जाए तो बेहद सुरक्षित दवाइयाँ हैं, इनको खाया जा सकता है। कंसर्न आए हैं तो पेपर्स और विजिलेंस अभी भी चल रहा है, बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं। नया एक ग्रुप और आया जिसको कि पीपीआई के जैसे पी कैप्स बोला जा रहा है। थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है, पर ये भी प्रोटॉन पंप्स पे ही काम करते हैं। मील फ्री टाइम रहता है और ये भी बेहद सुरक्षित दवाइयाँ हैं। आज की लाइफस्टाइल में लोगों का वजन हमेशा ज़्यादा हो रहा है, तो रिफ्लक्स, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वज़न हमेशा कम रखें, खान पान अच्छा रखें। एक चीज़ और मैं बोलूँगा जिससे कि पीपीआई की दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है, वो है अगर हम अपने आप एम्पेरिकल खा रहे हैं तो वो गलत है। एच पाइलोरी जो है हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये है इन्फेक्शन और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें जो प्रॉपर थेरेपी लेने से इससे निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद भी अगर हमें दवा खानी है तो टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि लो डोज में खाएँ, इंटरमिटेंट खाएँ, यानी ज़रूरत है तो खाएँ, नहीं तो ना खाएँ। ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूर लें, रेगुलर लें, कॉम्प्लिकेशन से हमेशा बचें। पर अगर रेगुलर खा रहे हैं तो कुछ नियम और बना लीजिए कि 6 महीने से साल भर में अपना एक बार चेकअप ठीक से कराएं, रिव्यू करें अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कि क्या इनको खाना ही है या बंद कर सकते हैं। आपके डॉक्टर हो सकता है साल या 2 साल में एक बार एंडोस्कोपी की भी एडवाइस करें, डिपेंडिंग कि आपकी हिस्ट्री क्या थी, आपके कॉम्प्लिकेशंस क्या थे, या आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे रिफ्लक्स भी है मान लीजिए और उसमें बैरेट्स है, तो साल में 2 साल में वो एंडोस्कोपी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बैरेट्स को एज सच अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन माना जाता है जो लंबे समय में कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो अगर सब अच्छा भी चल रहा है तो भी 6 महीने से साल भर में एक बार रिव्यू ज़रूर करना चाहिए कि क्या इस दवा की हमें ज़रूरत है, आप बंद करने का सोच सकते हैं। तो पीपीआई एक बेहद सुरक्षित दवा है। बहुत सारा डेटा पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग खा रहे हैं, 20-25 सालों का आ चुका है और इसको सुरक्षित माना गया है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पर दवा
दवा होती है, उसको देख रेख में ही खाना होता है। प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जाए, बहुत अच्छी बात है। वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एच पाइलोरी इरेडिकेशन, ये सब करना चाहिए। फिर भी खाने की ज़रूरत है तो कम से कम मात्रा में खाएं, समय समय पे रिव्यू करें और अपने दूसरी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। आई होप ये वीडियो आपको आंसर देगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल है पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब दूँ। नमस्कार।